अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल मेरी वीडियोस लेट लेट क्यों आ रही हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। तो आपको पता है कि कुछ दिन के लिए आना होता है, अगर फिर आप वीडियोस बनाते रहो, अपना काम करते रहो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने जो है वो मतलब 2-3 दिन का जो मिक्स व्लॉग है वो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आज मेरी वापसी है, इंशाल्लाह मैं अपने घर चले जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, शिमला मिर्च का सालन था और उसके साथ घर का बना हुआ फ्रेश मक्खन है। क्योंकि अब्बू लोगों का अपना डेयरी फार्म है, तो इसलिए ये मक्खन जो है वो घर में बनता है, डेली फ्रेश होता है। तो मुझे जी फ्रेश मक्खन बहुत पसंद है। मैंने शिमला मिर्च का सालन कह के बनवाया है इधर, क्योंकि हमारे ये तो उधर नहीं बनता, कोई भी नहीं खाता। तो जब से मेरी शादी हुई है मैंने शिमला मिर्च नहीं खाई और मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने कह के बनवाई थी कि आप मेरे लिए शिमला मिर्च का सालन बनाएं। और ऐसे जो भी मतलब सब्ज़ी हो ना जिसमें आलू डलते हों, मैं उसके साथ फ्रेश मक्खन हमेशा लेती हूँ। अगर फ्रेश ना हो तो फिर मैं नहीं लेती, मुझे फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर आज मैं ज़रा अपनी पसंद का खा रही थी। तो यहाँ पे ये आलू का कह रही हूँ, आम का मुरब्बा है। बहुत मज़े का था, ये मेरी खाला बना के लेके आई थी। बहुत ज़्यादा मज़े का था। जैसे आपको पता है कि मैंगो का सीज़न है आजकल, तो मैंगो की डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, चटनी बनती है आम की और मुरब्बा होता है, और उसके अलावा मैंगो डिलाइट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जब मैंगो का सीज़न हो तो बस जी फिर मैंगो मैंगो और मैंगो, ये बहुत मज़े का था। नाश्ता वगैरह करके तो मुझे बाज़ार जाना था, क्योंकि मुझे काम थे कुछ, मैंने अपने कपड़ों वगैरह के साथ मैचिंग और लेसें वगैरह लेनी थी। तो यहाँ हम लोग बाज़ार के, मौसम अच्छा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बादल हो गए थे, छाँव छाँव हो गई थी। अमल को मैं नहीं लेके गई, अमल घर पे ही थी। वैसे वो घर में रहती नहीं है, उसने मुझे बहुत तंग किया, लेकिन वो बस सिर्फ एक मेरी कज़न है उसके पास रहती है, वरना वो किसी के पास नहीं जाती। तो इसलिए मैं बाज़ार जो है वो ज़्यादा देर नहीं रुकी, बस जल्दी ही बाज़ार से वापस आ गई, अपना थोड़ा बहुत जो काम था वो करके। तो जी ये यहाँ पे पुलाव बनाया हुआ था शाम को जब घर आए हैं, और साथ में सैलेड था, ये भी बहुत मज़े का था। तो मुझे होता है कि पुलाव, अगर 2 चम्मच मैं पुलाव ले रही हूँ ना, चावल 2 चम्मच मैं ले रही हूँ, तो उसके साथ तकरीबन 6 चम्मच तो हों सैलेड के। मुझे इतना पसंद है चावलों के साथ सैलेड, मतलब रायता वगैरह मैं कहती हूँ चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन सैलेड लाजमी हो, ऐसे मेरे से नहीं खाया जाता। तो जी यहाँ पे हम जो है वो डिनर कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, पता नहीं बाज़ार ऐसे अब ज़्यादा जाने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत थकावट हो गई थी। तो ये मेरा जो कज़न है वो लेके आया था मेरे लिए कॉर्नेटो, क्योंकि कुछ दिन के लिए जाना होता है इतनी देर बाद, तो फिर जी आपकी खूब खिदमतें होती हैं। वैसे शादी से पहले ये मुझे बिल्कुल नहीं पूछते थे, मतलब कि जैसे अब करते हैं वैसे नहीं करते थे। अब तो अब बस आप रह लो, बस आप रह लो। तो ये जी कॉर्नेटो खा के, तो फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मेरी सिस्टर जो है वो बना रही थी यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस, टमाटो केचप या चिली गार्लिक सॉस जो भी आप कह लें, बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का बनाती है। और यहाँ साथ ही मैं बना रही थी गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन के साथ उस दिन पता नहीं क्या सीन हुआ, पता नहीं अम्मल रो रही थी तो मैंने ज़रा जल्दी जल्दी में बनाई हैं। तो मैंने ना इसके बॉल्स बना के ना थोड़ी देर के लिए रख दिए, क्योंकि वो अमल गिर गई थी तो मैंने उसको पकड़ा। फिर ऐसे हुआ कि ये इतने ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं बनी गुलाब जामुन, वरना मैं अपने घर में बनाती हूँ तो वहाँ हमेशा बहुत सॉफ़्ट बनती है, तो ये उतनी सॉफ़्ट नहीं बनी। शायद इस वजह से कि वो थोड़ी देर बाहर पड़े रहे, लेकिन इनका टेस्ट वैसे अच्छा था। और साथ ही वो जो है बना रही थी केचप। अगर आपको इन दोनों में से किसी की रेसिपी भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊँगी और टमाटो केचप भी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी लाजमी। बहुत मज़े का बना था, मतलब पता नहीं चल रहा था कि ये बाज़ार का केचप है या घर से मतलब बनाया है। अच्छा, मैं अपने कपड़े वगैरह भी ना इधर ले आई थी। कुछ उधर मेरे स्टिच होने वाले पड़े थे, कुछ यहाँ से मुझे मम्मा लोगों ने दिए। तो जैसे मैं इधर ही फिर सारे वो भी ले आई थी कि मैं उधर जाके ना, तो मैं टेलर को देती हूँ, मतलब पेज पे ना मैं उसको स्केच बना के तो फिर देती हूँ, वरना ऐसे टेलर को कपड़े दे दो तो वो सारा बेड़ा गर्क करके आपको दे देता है। फिर मैं इधर ले आई थी क्योंकि अमन मुझे उधर बिल्कुल भी स्केचिंग वगैरह ऐसे नहीं करने देती। मैं कपड़े खोल के बैठती हूँ तो सारा कुछ बेड से नीचे होता है। तो बाकियों ने भी अपने कपड़े वगैरह इधर रखे हुए थे कि जी हमारी भी ज़रा कर दो, तो इसलिए फिर सबके कपड़े मिक्स हुए थे।
तो आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा कपड़े थे। कुछ लेसें वगैरह भी उससे एक दिन पहले लेके आए थे, तो इसलिए डिज़ाइनिंग वगैरह हो रही थी। तो उसके बाद जी ये मेरी सिस्टर ने बनाए थे, लेग पीस फ्राई किए थे उसने। ये भी बहुत मज़े के बने थे, मतलब बहुत अंदर से जूसी, और ऐसे था जैसे इस मैरिनेशन जो होती है ना वो इसके अंदर तक गई हुई थी। वरना मोस्टली ऐसे होता है कि जो होता है लेग पीस वो अलग होता है और उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना वो अलग अलग ड्राई सी होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। तो ये बहुत मज़े के बने थे। इसने किसी की शायद रेसिपी देख के मेरा ख्याल है बनाए थे, वो देख रही थी, मुझे नहीं पता किसकी रेसिपी देख रही थी, पर मज़े के बहुत थे। तो जी यही मेरी रूटीन थी। तो अब मैं इंशाल्लाह आज अपने घर चले जाऊंगी, वहाँ जाके मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।